तो दोस्तों आज हो गया 27 जून 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पंजाब में संगरूर लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार गुरमेल सिंह की हार के बाद विधायक सुखपाल खेरा ने राघव चड्ढा पर निशाना साधा है। खेरा ने कहा है कि पंजाब में हार के बदले में राघव चड्ढा को पंजाब के खाते से दी गई राज्यसभा सीट वापस ली जानी चाहिए ताकि किसी सक्षम व्यक्ति को राज्यसभा में पंजाब से भेजा जा सके। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जो पंजाब की बात राज्यसभा में कर सके उसे पंजाब से भेजा जाए, ना कि दिल्ली के बारे में बात करने वालों को। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को ऐलान किया है कि देसी गाय की खरीद पर सरकार 25,000 रुपए की सब्सिडी देगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिस किसान के पास 2 से 5 एकड़ तक की जमीन हो और वो सरकारी पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो, अगर वो अपने मन से नेचुरल फार्मिंग चुनना चाहे तो उसे देसी गाय खरीदने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। खट्टर ने कहा है कि राज्य में 50,000 एकड़ में जैव खेती करने का टारगेट रखा गया है और लोगों को इसके बारे में जागरूक करना है। समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ में 3 महीने पहले ही हुए विधानसभा चुनाव में अपना जलवा बिखेरा था। यूपी में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद भी आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा सीटें सपा गठबंधन ने जीत ली थी। इन सीटों में 5 सीटें आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इन सीटों पर सपा को करीब 1 लाख वोटों की बढ़त मिली थी। 3 महीने में यही बढ़त खत्म हो गई है और भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सपा के धर्मेंद्र यादव को करीब 8,000 वोटों से हरा दिया है। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत से पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। उपचुनाव का परिणाम आते ही भाजपा में जश्न है तो सपाइयों का चेहरा लटक गया है। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा उपचुनाव परिणाम आने के बाद कहा है कि भाजपा को हराने की सैद्धांतिक और जमीनी शक्ति उसके पास ही है। भाजपा के चक्रव्यूह में सपा के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खां का तिरस्म चकनाचूर हो गया है, क्योंकि इस चुनाव में भले ही आसिम राजा प्रत्याशी थे लेकिन चुनाव आजम बनाम सरकार हो रहा था। आपको बता दें कि आजम खां अपने करीबी को जिताने और अपनी परंपरागत सीट को काबिज रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। रोजाना सभाएं हो रही थी, आसिम को राजा बनाने की अपील कर रहे थे। तो दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी को विजय बनाने के लिए भाजपा ने प्रदेश सरकार के तमाम मंत्रियों, डिप्टी सीएम यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक चुनाव प्रचार में उतारा था। भाजपा के राज में लोकतंत्र की हत्या रामपुर और आजमगढ़ में मिली हार के बाद बोले अखिलेश यादव। जी आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव परिणाम आने के बाद रविवार की शाम को ट्वीट करते हुए लिखा है कि नामांकन के समय चीरहरण, नामांकन निरस्त कराने का षड्यंत्र, प्रत्याशियों का दमन, मतदान से रोकने के लिए दल बल का दुरुपयोग, काउंटिंग में गड़बड़ी, जनप्रतिनिधियों पर दबाव, चुनी सरकारों को तोड़ना, ये है आजादी का अमृतकाल का करवा सच। दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने कहा है कि अभी मैं किसी भी दल की सदस्य नहीं हूं, न्यूट्रल हूं, सभी से मिलकर कोई फैसला लूंगी। उन्होंने कहा है कि मेरे शौहर मोहम्मद शहाबुद्दीन नहीं रहे लेकिन 5% उनकी कमी को पूरा करने का प्रयास अवश्य करूंगी। हिना साहब ने बताया कि 1 महीने के बाद बिहार का दौरा करूंगी, उसके बाद कोई बड़ा फैसला लूंगी। आपको बता दें कि हिना साहब को आरजेडी की ओर से राज्यसभा नहीं भेजे जाने के बाद उनके समर्थकों में आक्रोश है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और रामपुर की लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा की बड़ी जीत के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी सपा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि इस जीत ने दिखा दिया कि समाजवादी पार्टी में भाजपा को हराने की ताकत नहीं है। आपको बता दें कि रामपुर सीट पर भाजपा के घनश्याम लोधी ने सपा के प्रतिद्वंदी को 42,000 वोटों से हरा दिया है। वहीं आजमगढ़ लोकसभा सीट पर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने 9,060 वोटों से जीत हासिल की है। ओवैसी ने एक ट्वीट में लिखा है कि रामपुर और आजमगढ़ चुनाव के नतीजे में साफ जाहिर होता है कि सपा में भाजपा को हराने की ना तो काबिलियत है और ना ही कुव्वत। कि पिछले 8 साल से क्या बीजेपी पॉलिटिक्स ऑफ हेट नहीं कर रही है? आप उसको कंडेम नहीं करें, उसको रोके नहीं। आप इखलाक को मारना, पीलू खान को मारना, रकबर को मारना, हाफिज जुनैद को मारना, तो ये हो रहा है। और अगर ये वायलेंस हुआ है तो क्यों हुआ है? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक गलत स्कीम का ऐलान किया है। गवर्नमेंट जिम्मेदार है उसकी। अब भी हम अपील कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट से कि आप इस स्कीम को वापस लीजिए फौरन। देश की सुरक्षा से, देश की सालिमियत से आप मत खेलिए। आप इन नौजवानों को जो अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानी देश पर कुर्बान करना चाह रहे हैं, उनकी ज़िंदगी का मजाक उड़ाया आपने। तीसरा, आप फौरन नरेंद्र मोदी की सरकार पार्लियामेंट का सेशन बुलाए और उसमें स्कीम पर डिबेट हो। आप सुनिए हमको क्या, आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। आप कैसा इस तरह का ऐलान कर सकते हैं जिससे देश को खतरा है? चीन बैठा हुआ है भारत की ज़मीन पर। ये देखो, ये महिंद्रा सिक्योरिटी गार्ड सैलरी 1,13,000 एवरेज एनुअल सैलरी। ये देखो, ये 1,13,000 है
और सैलरी 8,300 या 8,000 कुछ है, 7,000 कुछ है। ये महिंद्रा की है। क्या इस पर केस नहीं होना चाहिए? झंडे को सैल्यूट करने वाले क्या इनके यहां नौकरी करेंगे? मैं वहां आऊंगा। इनसे पहले पूछो कि 16 करोड़ क्या हुआ, 32 करोड़ क्या हुआ, कोरोना के पैसे क्या हुए, डॉलर क्या हुआ, नोटबंदी के बाद क्या हुआ, फार्मर्स की एमएसपी क्या हुई। इनसे पूछो, इनसे पूछो कि कैसे करोगे। हम जानना चाहते हैं। इनसे यह भी पूछो 1 रैंक 1 पेंशन का क्या हुआ। आय दुगुनी करने के नाम पर वोट लिया। एक आर्मी की 41,000 से 42,000, एयरफोर्स का 45,000, अब 30,000, उसमें से भी 9,000 पहला साल काटेंगे, ये दूसरा साल 12,000। मेरा ही पैसा काट के हमको 11 लाख रुपया देंगे। आपसे मैं एक बात पूछूं, दिल से कहिएगा, यदि आपको अभी कोई आगे कह दे कि कल 10 बजे तुम मर जाओगे, अब नहीं जियोगे, 11 नहीं बजेगा, तब तो आप आज ही मर जाइएगा कि नहीं? आप अपनी बात बता दो। आपको 3 साल पहले इन्होंने कह दिया कि 4 साल के बाद आप पहला, इनसे पूछो, ये कहते हैं कि 8 क्लास का बच्चा भी 17 साल का लड़का इतना परसेंटेज लाएगा तो चपरासी या ये नौकरी कर सकता है। इनसे पूछो कि उसके बाद 23 के, एक तो 17 साल का 8 क्लास का बच्चा कितना परिपक्व होता है, ये आप समझिए। और दूसरी चीज, मार्क्स, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, ऐसी चीजों को समझिए। सबसे ज्यादा सेना बिहार और यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, और लगभग नरेंद्र मोदी से कहिए आदिवासी शून्य, नहीं के बराबर, दलित शून्य, मुसलमान नहीं के बराबर, अत्यंत पिछड़ा नहीं के बराबर। या तो ओबीसी या तो अपर कास्ट के लड़के सेना में बहाली होते हैं। और आज सबसे ज्यादा गुस्सा ओबीसी और अपर कास्ट, जाट, गुज्जर, यही मराठा, बिहार के ओबीसी और अपर कास्ट, और भारत में अलग अलग जगह जो जाति ओबीसी या मराठी, पंजाबी, जाट, गुज्जर, जो लोग ज्यादा जाते,